जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा छोटा सा परिवार मिथिलेश मोटिवेशन गुरु मिथिलेश में साथियों। तो आप लोग कैसे हैं बताइएगा। सभी बच्चे ठीक ठाक है ना बच्चों। तो मेरे दोस्त मैं लेकर के आ चुका हूं आपके सामने लूसेंट किताब का मेरे दोस्त निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास बच्चों। इम्पोर्टेंट जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुके हैं। इस सेट में बच्चों 60 प्रश्न हैं। तो मैं यहाँ से बच्चों अगर आपको पूरा क्लास कराऊंगा ना तो 150 से 200 प्रश्न बताऊंगा, ताकि बच्चे के हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट बच्चों क्लास में ना रहे। ये बच्चों पूछिएगा कि सर कौन से एग्ज़ाम के लिए है, तो सभी एग्ज़ामों के लिए बच्चों ये रामबाण साबित होने वाला है। तो आप सभी दोस्तों इस क्लास को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भारत का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं है। हर एक एग्ज़ाम का बच्चों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूँ। लूसेंट किताब का बच्चों कुछ निचोड़ हैं जो आपके लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, आगामी एग्ज़ाम के लिए साथियों बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सभी बच्चे इस क्लास को करिएगा। और मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बच्चे सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिले साथियों, और डेली क्लास आप कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर बच्चों ये सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, और जो भी बच्चों से रिक्वेस्ट है बच्चों हाथ जोड़कर कि जो भी बच्चों को अगर ये क्लास पसंद नहीं आता तो वो बच्चे डिसलाइक करके जाएंगे। कोई भी टीचर आपको डिसलाइक करने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बच्चों आपको बोलता हूँ कि आप डिसलाइक करके जाइए। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे ताकि आप भी पढ़ें और आपके दोस्त लोग भी पढ़ें और अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें। तो चलिएगा बच्चों आज का इस क्लास के पहले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं और पहले क्लास का आनंद लीजिए। पहले प्रश्न का बच्चों आप आंसर दीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अपने से। निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत में कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? बताइएगा बच्चों। आप अगर आंसर जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिसे हिंदुस्तानी संगीत में कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। तानसेन, राजा बीरबल, टोडरमल, राजा माने सिंह। देखिएगा बच्चों हर एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको पहले कहा हूं कि हर एक क्वेश्चन के हर एक पहलू पे चर्चा करूंगा, हर एक लम्हे पे चर्चा करूंगा, और ऑप्शन पे चर्चा कर ही रहा हूं बच्चों। देखिए राजा मान सिंह ये जो थे ना बच्चों अकबर के सेनापति थे। क्या थे मेरे दोस्त? अकबर के सेनापति। अगर आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा तब क्वेश्चन में आ जाएगा बच्चों कि अकबर के सेनापति कौन थे, और ऑप्शन इसी तरह से दे दिया रहेगा, तो आप क्या मारिएगा? राजा मान सिंह यह अकबर के सेनापति थे। अब कहिएगा कि सर टोडरमल के बारे में नहीं बताइएगा। मेरे दोस्त जो टोडरमल था ना, यह अकबर के दरबार में, टोडरमल अकबर के दरबार में मेरे दोस्त वित्त मंत्री था, वित्त मंत्री था। ठीक है। देखिए राजा मान सिंह जो कि सेनापति था अकबर के दरबार में, और टोडरमल अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे। अब कहिएगा कि सर राजा बीरबल तो अकबर के ये सलाहकार थे। क्या थे? अकबर के मेरे दोस्त सलाहकार, अकबर के सलाहकार थे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा बच्चों। इनका बच्चों अगर देखिए बीरबल के बारे में हम जानते हैं, कुछ जानकारियां लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। जन्म बच्चों कालपी में हुआ था। कालपी, कालपी में इनका जन्म हुआ। इनका बचपन का अगर नाम पूछ दिया जाए, बचपन का बच्चों आपसे नाम पूछ दिया जाए कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था, और नहीं भी पूछे बच्चों तो आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, महेश दास था। महेश दास बचपन का नाम था मेरे दोस्त महेश दास। और ये बीरबल के अकबर के सलाहकार थे, यानी कि सलाह देते थे। कुछ भी अगर काम करना हो अकबर को तो सलाह किनसे लेते थे? बीरबल से लेते थे। टोडरमल जो था वो वित्त मंत्री था, और राजा मान सिंह यह अकबर के सेनापति थे। ठीक है।
वित्त मंत्री हमारे भारत के कौन हैं, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा साथियों। अब चलते हैं तानसेन के ऊपर बच्चों। देखिए तानसेन जो थे ना बच्चों, इनको हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनों तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। किनको, तानसेन को। अब ये देखिए तानसेन का जो नाम में था बच्चों, मूल्य नाम, वो रामतनु पांडे था। क्या था, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे था मेरे दोस्त। क्लियर है। और ये भी बच्चों अकबर के ही दरबार में, किनके दरबार में, अकबर के दरबार में साथियों संगीतज्ञ थे। संगीतज्ञ, क्योंकि ये संगीत में बच्चों इनका मन लगता था, संगीतज्ञ थे। इनको संगीत में ही कई राग और धुन तैयार करने का श्रेय भी दिया जाता है। तो इसीलिए संगीतज्ञ के काम, उनके जब राजमहल में बच्चों अगर कोई संगीत प्रतियोगिता होता था तो उसमें ये तानसेन काम करते थे, उनके दरबार में रहते थे। ठीक है। इनका जन्म की अगर बात कर दिया जाए कि सर जन्म कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में मेरे दोस्त, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनकी कुछ कृतियां भी है। कृतियां के बारे में अगर बात करें तो इनकी कृतियां है बच्चों, मियाँ का मल्हार। मियाँ का मल्हार, ये सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर है बच्चों मियाँ की टोली, मियाँ की टोली, ये सब फेमस इनकी कृतियां हैं। फेमस है बच्चों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मियाँ का मल्हार किनकी कृतियां हैं, तो तानसेन जी का हो जाएगा। मियाँ की टोली किनकी कृतियां हैं, तानसेन का हो जाएगा। तानसेन का नाम क्या था बच्चों, रामतनु पांडे था। इनका जन्म कहाँ हुआ, ग्वालियर में। यह किसके दरबार में संगीतज्ञ थे, तो अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। अकबर के दरबार में क्या थे, तो संगीतज्ञ थे। ठीक है। राजा बीरबल बच्चों अकबर के दरबार में सलाहकार थे। इनका जन्म कल्पी में हुआ था। बचपन का नाम था महेश दास। टोडरमल अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे। और राजा मान सिंह अकबर के दरबार में सेनापति थे। ठीक है। तो ऑप्शन ए को सभी दोस्तों लॉक कर लीजिएगा। इसी तरीके से बच्चों आपको हर एक प्रश्नों के ऊपर बारीकी से बताया जाएगा, ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूज ना रहे कि सर राजा बीरबल कौन था, टोडरमल कौन था, राजा मानसिंह कौन थे, तानसेन कौन थे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों, लगेगा कि आप फाउंडेशन क्लास कर रहे हैं, वैसा आभास होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस वर्ष शेर खान ने कनौज में हुमायूं को हराया था। बताइएगा बच्चों, शेर खान ने कौन से वर्ष में कन्नौज में हुमायूं को हराया था। तो मेरे भाई ये 1540 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, जिसमें शेर खान ने कनौज में हुमायूं को क्या किया था, हरा दिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। और एक बच्चों हुआ था, देखिए शेर खान बच्चों और हुमायूं के बीच में एक और युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। बोलिएगा कि सर 1539 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ, तो चौसा का युद्ध हुआ था मेरे दोस्त। चौसा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बच्चों शेर खान ने हुमायूं को क्या किया था, हरा दिया था। हुमायूं की हार हो गई थी बच्चों इसमें भी। ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्त आगे ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पॉलिटी का प्रश्न आ गया है। बारीकी से बताएंगे, हर एक आर्टिकल को बताएंगे साथियों। भारतीय संविधान का खाली स्थान अनुच्छेद जो राज्यपाल के सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। बोला जा रहा है बच्चों कि हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें राज्यपाल के जो भी सभी कार्यकारी हैं उनकी शक्तियां संबंधित है। बताइएगा, आर्टिकल बताइएगा। पहले मैं बताता हूं साथियों, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। भारतीय संविधान का अगर आपसे जनक पूछ दिया जाए, जनक, तो ये बच्चों जनक थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर। ठीक है मेरे दोस्त, अंबेडकर हो जाएंगे। ठीक है ना। ये बनकर तैयार कब हुआ, बनकर मेरे दोस्त तैयार कब हुआ था हमारा संविधान, और उसके बाद लागू कब हुआ, लागू कब हुआ और तैयार कब हुआ, ये बताइएगा।
तो देखिए भारतीय संविधान जो है मेरे दोस्त, जो 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ 1949 ईस्वी में, लेकिन इसको लागू किया गया था बच्चों 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 में। 26 नवंबर को ही बच्चों संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। अब संविधान के बारे में हम लोगों ने तो जाना, ये कि हाँ सर हमने जाना, कुछ तो जानकारियाँ मिली सर। अब इसके बाद बच्चों भारतीय संविधान में देखिए अनुच्छेद क्या होता है। तो अनुच्छेद देखिए बच्चों जिसमें हर एक बातों की जिक्र की गई हो कि हमें कौन सी आज़ादी दी गई है। ये हमारे देश को चलाने वाले एक बच्चों दस्तावेज है। देश के हर एक नियम और कानून को ये संविधान में लिखा गया है। तो अनुच्छेद को बच्चों आर्टिकल कहते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में ART लिखते हैं। इसमें है बच्चों आर्टिकल की संख्या 395 यानी 395, अब बढ़ करके हो गया है बच्चों 470 प्लस। जैसे आपको पढ़ने को मिल जाएगा 20 का A, 20 का B, 20 का C, इस तरीके से। तो ऐसे बढ़ के हो गया है बच्चों 470 प्लस। इसमें बच्चों भाग भी है। भाग की संख्या अगर पूछा जाए तो 22 है, बढ़ करके हो चुका है बच्चों 25। फिर है बच्चों अनुसूची। अनुसूची मूल्य संविधान में, यानी संविधान जब लागू हुआ था उस समय 8 था, लेकिन वर्तमान में है मेरे दोस्त 12। ठीक है, अब इतनी जानकारियां, जो छोटी मोटी जो जानकारियां थी बच्चों वो हमने ले लिया। अब है कि कौन सा आर्टिकल में राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। तो ये आर्टिकल के बारे में पहले बताऊं या पहले मेरे दोस्त वर्णन ही कर दूं आपके सामने। क्या बच्चों आप क्या बोलते हैं, देखिएगा मेरे दोस्त। जो आपको आर्टिकल 157 दिख रहा है, इसमें बच्चों राज्यपाल की योग्यताएं के वर्णन किया गया है कि राज्यपाल बनने के लिए आपकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे आपको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, ठीक है, इस तरह की तरीके से बच्चों योग्यताएं। तो यहाँ पे लिखेंगे राज्यपाल की योग्यताएं, ठीक है ना। अब आर्टिकल 154 है बच्चों, तो इसमें है राज्य कार्यपालिक की समस्त शक्तियां राज्यपाल में होगी, यानी कि राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। आर्टिकल 154 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका C जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बोलिएगा कि सर तो आर्टिकल 156 क्या है। तो आर्टिकल 156 में बच्चों जो कि राज्यपाल की जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसार प्रयत्न पद पर बना रहता है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक राज्यपाल रह सकता है, ठीक है ना। तो लिख देते हैं राज्यपाल की कार्यकाल। राज्यपाल की जो कार्यकाल है बच्चों, यह राष्ट्रपति के प्रसाद शक्ति, प्रसाद प्रयत्न पद, सॉरी साथियों, प्रसाद प्रयत्न पद पर बना रहता है, ठीक है ना। इतना नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे दोस्त। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो सभी बच्चे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये सेशन कैसा लग रहा है बच्चों सभी बच्चे बताएंगे, और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे दोस्तों। टेलीग्राम से सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप सभी बच्चे लिंक के माध्यम से जुड़ जाइए। और नहीं तो एक बार सर्च कीजिएगा बच्चों मोटिवेशन गुरु मिथिलेश। क्या मेरे दोस्त, मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लॉन्ग फॉर्म में लिखिएगा। जो यहाँ पे आपको वाटर मार्क दिखा रहा है, आपको जो हमारा लोगो है चैनल का वही लोगो वहाँ पे दिख जाएगा मेरे दोस्त। आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। अगला है बच्चों, फिर शायद संविधान से ही है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है। देखिए भारतीय संविधान की बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि जो 6ठी अनुसूची है, कौन सी अनुसूची बच्चों, हमने अनुसूची कितने बताए हैं आपको, 12। तो बच्चों
छठी अनुसूची का निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? तो देखिए बच्चों, आठ जो अनुसूची छठी है इसमें आता है बच्चों पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य जिसमें 4 राज्य आते हैं। अब हम बताएंगे बच्चों कौन कौन से राज्य आते हैं। जो देखिए, असम आते हैं, त्रिपुरा आते हैं, मेघालय आते हैं, मिजोरम आते हैं बच्चों, मणिपुर नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। और अनुसूची की संख्या हमने बताई है कि बच्चों मूल अनुसूची 8 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है मेरे दोस्त कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है बच्चों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों में निहित है, ये बताया जाए बच्चों के द्वारा। आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 29 से 30, आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 14 से 18। देखिए बच्चों, मैं हर एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। यहाँ जो आर्टिकल 14 से 18 है दोस्तों, इसमें समानता का अधिकार है। ये याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न बच्चों हर एक बार एग्जाम में पूछता है। समानता का बच्चों अधिकार, समानता का अधिकार अगर पूछ दिया जाए कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है बच्चों। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक बच्चों, इसमें धर्म की स्वतंत्रता है। आप जो भी धर्म के हैं बच्चों, आप अपने धर्म को अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा संविधान जो है आपको आज़ादी देता है। ये हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हम भारत बच्चों एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ की हर एक धर्म को अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म को मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर बच्चों आपके धर्म के साथ छेड़छाड़ करता है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं, एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ये बच्चों आपका अधिकार, मौलिक अधिकार का हनन होगा बच्चों, आपका केस जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहता है कि आर्टिकल 29 से 30 में बच्चों शिक्षण एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षण एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षण एवं संस्कृति का बच्चों क्या है? अधिकार है। फिर 19 से 22 में बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार अगर पूछ दिया जाए मेरे भाई कौन से आर्टिकल में हो जाएगा, तो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक में है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर था। सभी बच्चे लॉक कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मैकमोहन रेखा, जिन्नाह रेखा, डुरंट रेखा, रेड क्लिफ रेखा। जल्दी से बताइएगा बच्चों। देखिए मेरे दोस्त, ये डुरंट रेखा है जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये जो डुरंट रेखा था बच्चों, पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था, क्योंकि देखिए ये हमारा भारत का बच्चों इस तरीके का मैप हो जाता है। इस तरीके का मैप होता है बच्चों। तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे पहले पाकिस्तान था, ठीक है, कुत्ते की आकार का। तो मेरे दोस्त पहले जिस समय डुरंट रेखा खींची गई थी, उस समय जो पाकिस्तान है वो भारत के साथ में था, एक भाई के रूप में। लेकिन अब बच्चों वो अलग हो गया था। तो अलग होने के बाद जब देश की आज़ादी हुई थी, उस समय बच्चों अलग हो गया था। तो अफगानिस्तान जो था यहाँ पे था ऐसे। तो यहाँ पे बच्चों जो रेखा खींची गई थी, एक रेखा खींची गई थी बच्चों, ये डुरंट रेखा थी, ठीक है। लेकिन अब बच्चों ये देखिएगा, पाकिस्तान ये है और अफगानिस्तान ये है, तो दोनों को अलग कौन सी लाइन करती है? तो डुरंट रेखा। वही पूछा गया क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से
कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? तो ये बच्चों डुरंड रेखा अलग करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कलर चेंज करना पड़ेगा मेरे दोस्त, देखिए डुरंड रेखा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए दोस्तों, मैकमोहन रेखा, फिर है बच्चों रेड क्लिफ रेखा, जिन्नाह रेखा। ये देखिए मैकमोहन रेखा भारत और बच्चों भारत और चीन के बीच खींचा गया है। भारत और बच्चों चीन के बीच, जो भारत का ये सेवन सिस्टर का राज्य है बच्चों, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आता है, अरुणाचल प्रदेश, उसके और चीन के बीच में ये रेखा खींची गई है। फिर है बच्चों डुरंड रेखा तो हो ही गया। रेड क्लिफ रेखा बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया है 1947 ईस्वी में मेरे दोस्त। क्लियर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आपको ले चलते हैं बच्चों। देखिएगा अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है दोस्त कि निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर दक्षिण दिशा में उनकी अवस्थिति के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। उत्तर से बच्चों दक्षिण दिशा में, उत्तर से बच्चों दक्षिण दिशा में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना है आपको, बताइएगा। देखिए ऊपर बच्चों सिंधु नदी, सिंधु नदी जो कि लद्दाख से होकर गुजरती है, मात्र बच्चों लद्दाख से होकर गुजरती है और पाकिस्तान में वो चली जाती है। तो पहले सिंधु, फिर सिंधु की बच्चों सहायक नदियां हैं। सिंधु की क्या है दोस्तों? सहायक नदियां। अब उसके बारे में हम बताते हैं। सिंधु के बाद आता है बच्चों चिनाब, चिनाब नदी बच्चों, फिर रावी आता है, रावी के बाद मेरे दोस्त व्यास आता है और व्यास के बाद आता है बच्चों सतलज, सतलज इस तरीके से आता है। तो देखिएगा कौन से ऑप्शन में है बच्चों? सतलज गलत हो गया, सिंधु रावी व्यास, सिंधु चिनाब रावी व्यास गलत हो गया बच्चों, सतलज सतलुज ये तो गलत हो गया, सिंधु चिनाब रावी व्यास सतलज। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है मेरे भाई, ये सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे लेकर के चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न पे। 8वां कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पे परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र बच्चों हीराकुंड, नहरकटिया, काकरापार, टीटीपाका, बताइएगा। तो बच्चों काकरापार जो है यहीं पे परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चों ऊर्जा केंद्र की हम बात भी कर लेते हैं, आप बताइएगा किस राज्य में है। जैसे बच्चे आपसे पूछ दिया जाए, ये देखिए काकरापार जो हमने बताया है किस राज्य में है बच्चों? यहाँ पे परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो काकरापार कहाँ है? तो ये गुजरात में है। किस राज्य में है दोस्तों? गुजरात में। ये परमाणु ऊर्जा केंद्र की जो स्थापना हुई है गुजरात में 1993 ईस्वी में हुआ है बच्चों, काकरापार में, ठीक है ना। अब बताइएगा अगर आपसे पूछे बच्चों कि तारापुर, मेरे दोस्त तारापुर परमाणु ऊर्जा कहाँ पे है? परमाणु ऊर्जा बच्चों किस राज्य में है बताइएगा, और इसकी स्थापना कब हुई? ये देखिएगा मेरे दोस्त, जो तारापुर परमाणु ऊर्जा है ना, ये भारत का बच्चों प्रथम परमाणु ऊर्जा है। प्रथम बच्चों परमाणु ऊर्जा है। तारापुर सबसे पुराना बच्चों परमाणु ऊर्जा है। सबसे पुराना मेरे दोस्त क्या है? परमाणु ऊर्जा है। ये कहाँ में है बच्चों? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। अगर पूछा जाएगा आपसे कि देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। कौन सा है? तारापुर है बच्चों, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, ये सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र है बच्चों। किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। इतना नोट कीजिएगा। फिर बताइएगा बच्चों नरोरा परमाणु ऊर्जा, नरोरा बच्चों, नरोरा परमाणु ऊर्जा देखिएगा। और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा इस सेशन कैसा लग रहा है। और बच्चों मैं हर एक पहलू पे, हर एक लम्हे पे चर्चा कर रहा हूँ या नहीं, कोई प्रॉब्लम होगा बच्चों, कोई हमसे दिक्कत हो, समस्या हो बच्चों, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सभी बच्चे लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो नरोरा जो है ना बच्चों, यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे बच्चों? यूपी में है बच्चों। ठीक है, इसकी स्थापना
91 ईस्वी में हुई है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं बच्चों। तारापुर का हमने नहीं बताया था बच्चों, 1969 में हुआ था। आगे चलते हैं लेकर के अगला प्रश्न देखिए। भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? देखिए बच्चों, जूट जो है ना उसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जूट का उत्पादन सबसे अधिक बच्चों वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में होता है। इसका जो पहला कारखाना जो स्थापित हुआ था साथियों, यह रिसड़ा में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, और पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा बच्चों आज का आपके क्लास का लास्ट प्रश्न। कहिएगा कि सर हम आपने तो 60 प्रश्न कहा था सर। तो देखिए मेरे दोस्त, हमने 10 ही प्रश्न बताया, लेकिन आपको इस क्लास में 100 से 120 प्रश्न हमने बता दिया। 100 से 120 तक प्रश्न को हमने बताया है। बच्चे इतना आप क्लियर कर लिए ना, तो सुबह और शाम बच्चों 2 क्लास होते हैं। डेली का आपको 200 प्रश्न बच्चों आपको मिल जाते हैं। तो आप समझिए, अगर 2 महीना पढ़िएगा 200 प्रश्न, 2 महीना बच्चों यानी कि 60 दिन पढ़िएगा 200 प्रश्न, तो 12,000 आपका बच्चों कितना हो जाएगा? 12,000 प्रश्न। समझ लीजिए एग्ज़ाम में अलग आ गया यार। 2 महीना मेरे साथ पढ़ लो मिलजुल करके, बस उसके बाद आप क्वेश्चन को यूं करके आए होगा बच्चों, चुटकियों में सोल्व करके आएंगे आप। नेक्स्ट है, लाओ खोवा वन्य जीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए मेरे दोस्त, लाओ खोवा वन्य जीव अभयारण्य, इसकी स्थापना के बाद भी करेंगे। इसका ये किस राज्य में है बच्चों? तो असम राज्य में है। ठीक है, किस नदी पे है यही ना पूछा गया, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी पे। ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा मेरे दोस्त। इसका एरिया अगर क्षेत्रफल पूछ दिया जाए कि इस अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल मेरे दोस्त, तो क्षेत्रफल की बात किया गया है ना, तो 70.13 किलोमीटर में है बच्चों, वर्ग किलोमीटर में इसकी एरिया क्षेत्रफल है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक और पूछें बच्चों, एक और पूछ लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? काजीरंगा बच्चों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है बताइएगा मेरे दोस्त। और ये क्या था? लाओ खोवा वन्य जीव अभयारण्य, ये किस राज्य में था? असम राज्य में था, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट ये है असम राज्य बच्चों। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। एरिया आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये दोनों आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और एक और पूछ लेते हैं बच्चों, काजीरंगा और एक ओरंग बच्चों राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों किस राज्य में है? तो दोनों है बच्चों असम राज्य में। फिर मानस नेशनल पार्क किस राज्य में है बच्चों? मानस, तो ये भी हो जाएगा असम राज्य में। ठीक है, तो आज के क्लास को बच्चों हम यहीं पे स्थगित करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा? प्यारे प्यारे हाथों से प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कर देंगे वीडियो के नीचे बच्चों कि सर ये क्लास बहुत अच्छा लगा, बहुत ख़राब लगा सर, आप बुरा पढ़ाते हैं सर, आपकी पढ़ाया हुआ हमें कुछ याद नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता। ज़रूर कमेंट करेंगे। एक प्यारा सा बच्चों आप सभी बच्चे क्या करेंगे? कमेंट कर देंगे। ठीक है, और मेरे दोस्त अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर इस क्लास को ज़रूर करेंगे। सेशन अच्छा लगा मेरा भाई तो लाइक करेंगे, और बच्चों को, जिस बच्चों को अच्छा नहीं लगा वो डिसलाइक कर देंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन है, लाइक करें या तो फिर डिसलाइक करें, कुछ भी करें लेकिन करें दोस्तों, सभी बच्चे करें। ठीक है ना, चैनल को मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका छोटा सा परिवार है और आप ही इसे आगे ले जा सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पे बच्चों आप सभी बच्चों जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों। टेलीग्राम से आप जुड़ते हैं तो वहाँ पे बच्चों आपके एग्ज़ाम से संबंधित कुछ नोटिफिकेशन जाएंगे, आपको बच्चों वहाँ पे क्लास का लिंक जाएगा, आपको बच्चों PDF वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपको बच्चों वहाँ पे हर एक फ़ायदा होगा। कभी कभी तो आपको क्यूज भी दिया जाएगा बच्चों, तो आपको देखना है कि आप कौन से रैंक लाएंगे क्यूज में।
तो ज़रूर सभी बच्चे इतना काम कर लीजिएगा। आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे भाई।